इस वीडियो में हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आपके काम नहीं चल सकते हैं, जो हर हाल में ज़रूरी है। कौन कौन से वो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, उसके अलावा जो इसमें और भी उससे संबंधित जो लिस्ट दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे और लिस्ट प्रथम पाली में होगा कि द्वितीय पाली में होगा, सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अन्य परीक्षाओं के रिज़ल्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक इसके रिज़ल्ट आने की संभावना है, और ड्रेसर के एग्ज़ाम से संबंधित भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको भी जानेंगे कि ड्रेसर के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पे इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यह 13 जून 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन संख्या 6/2025 से 18/2025 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों के योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश, यानी कि इससे पहले जो विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के माइक्रोबायोलॉजी हो गए, उसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग हैं और कई सारे विभाग के अलावा 4 पदों के लिए जो है स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसके वीडियो को भी हमने बना दिया गया था। अब इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत कम दिया गया समय, तो आपको जो है इस वीडियो को देखने का जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए जा रहे हैं जो आवश्यक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है। तो एक एक करके उस डॉक्यूमेंट की सूची को भी देखेंगे, उस टेबल को भी देखेंगे जो आयोग के द्वारा दिया गया। इससे पहले देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अगर आपकी इसकी क्वेरी है कि इसके लिए संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, आंसर की कब आएगा, और जो अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं बीटीएससी के उसके रिज़ल्ट कब तक आएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं। इसमें बताया गया कि विज्ञापन संख्या 6/2025, 7/2025 और 18/2025 को जो बताया जा रहा है कि 2 पाली में 20 जून को, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 20 जून को जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 पाली में किया जाएगा। यानी प्रथम पाली जो 10 से 1:30 बजे तक रहेगा और द्वितीय पाली जो 2:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिस है 19 हार्डिंग रोड पटना में संभावित, यानी 20 जून को 2 पाली में, प्रथम पाली 10 से 1:30 बजे तक और 1 घंटा गैप के बाद 2:30 से 6 बजे तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ये 3 पद हैं, विज्ञापन संख्या 6/2025, 7/2025 और 18/2025, यानी मूर्छक, चर्म रोग और रेडियोलॉजी विभाग। इसके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाए, जिसमें मूर्छक के 988 पद हैं, चर्म रोग के 86 पद हैं और रेडियोलॉजी के 184 पद हैं। इन सभी कैंडिडेट्स का 2 पाली में 19 हार्डिंग रोड पटना में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो है कॉल लेटर के बिना, यानी कि आपके जो कॉल लेटर जो दिया जाएगा वो कॉल लेटर लेके जाना, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि सभी कैंडिडेट को जो है आपकी इस साइट्स पे एडमिट कार्ड पर जाके आपको अपना एप्लीकेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, तो कॉल लेटर का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है उसको अलग से एक वीडियो बना दीजिएगा, इसमें सब कुछ बता देगा। आप अपने एप्लीकेंट नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के आप अपना कॉल लेटर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं एंट्री दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे देख लीजिए। बताया जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं सभी के लिए आपके पास कितना होना है, 2 फोटो, मतलब 2 होना चाहिए, 2 सेट में होना चाहिए, 2 सेट में आपके पास होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सभी पे 100 अभिप्रमाणित, तो यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट पे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना है। और कितने, सभी के 2 सेट, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट है तो 2 सेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है, एलिजिबिलिटी से संबंधित, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आगे लिस्ट दिया गया है 10+ लिस्ट है, उस सभी के आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके अलावा मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित प्राधिकार द्वारा अपने पास संरक्षित किया गया उन्हें शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित एवं संबंधित संस्थान की अनापत्ति यानी एनओसी है, उस सारी चीज़ होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ दस्तावेज सत्यापन सम्मिलित होना
अनिवार्य है, अन्यथा उस परिस्थिति में आपके बोनाफाइड को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट नीचे दिया गया, तो देख लीजिए कौन कौन चाहिए। एक एक पॉइंट को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी। पहला आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो आपके पास BSEB के पास से जो 3 साल पे आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए और इसके 2 कॉपी होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी रेसिडेंस मतलब आपको RO लेवल यानी कि ये ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। इसमें कट ऑफ डेट भी दिया गया कि कितना पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, आगे और भी जो शैक्षिक योग्यता ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना काम नहीं चल सकते। यानी कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएंगे तो आपको वो अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र यानी पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। योग्यता से संबंधित यानी कि जो भी आपने ऊपर में जो 3 विभाग के लिए दिया गया है, इनमें किसी भी विभाग से आपने किया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी योग्यता से संबंधित सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे दिया गया है कि विज्ञापन संख्या कंडिका 1 वर्णित मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक यानी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि सभी वर्ष का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि जितने ईयर हैं उतने ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने किसी भी संस्थान से, अस्पताल से इंटर्नशिप किया है या अनुभव का आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा बताया जा रहा है मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने PG कर रखा है, डिग्री या DNB या समकक्ष योग्यता है तो उसका जो सर्टिफिकेट या प्रोविजनल होना चाहिए आपके पास। साथ में मार्कशीट भी होना चाहिए। और ये कब तक लास्ट डेट है? 1 अप्रैल 2025 तक का वैलिड होगा, उसके बाद का वैलिड नहीं है। उससे पुराना चल जाएगा लेकिन उसके बाद का वैलिड नहीं है, यानी 1 मई 2025 का या 15 अप्रैल 2025 का वैलिड नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ को हमने योग्यता से संबंधित भी देख लिया। अब है आरक्षण का दावा। आरक्षण के दावा के लिए हमने बताया भी था कि क्या क्या है। तो जाति प्रमाण पत्र जो है SC ST के केस्ट में चलेगा। क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र होता है वो आपके BC EBC कैटेगरी में चलेगा और जो EWS वाले उन्हें EWS सर्टिफिकेट चलेगा। ये ज़रूरी है, अगर आपको आरक्षण का लाभ होना तो ये सर्टिफिकेट हर हाल में ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं प्रस्तुत करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो यानी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा जो है कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, इसका भी कट ऑफ डेट देख लीजिए 1 अप्रैल 2025 का है। अगर आपके यहाँ पे जिस जो डेट दिया गया है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी 1 अप्रैल 2025 तक का और उससे बाद का डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। बिहार राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी अस्पताल जैसे बिहार सरकार या केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान, इनमें से जो भी लिस्ट दिया गया उनमें से भी आपको किसी भी तरीके का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो है उक्त संविदा नियोजन के कार्यालय आदेश के प्रति होना चाहिए, यानी कि अपने कॉन्टैक्ट बेसिस पे कहीं किया तो उसका भी आपके पास होना चाहिए। आवेदन में संविदा पर कार्य अनुभव पर का दावा करना अभ्यर्थी हेतु इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट। साथ में अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए नहीं लगे, यानी कि 7 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है ये उन्हीं के लिए वैलिड है जो केवल दिव्यांग है। 8 नंबर पॉइंट जो स्वतंत्रता सेनानी केवल है उन्हीं के लिए है। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फ़ोटो की जांच प्रति होनी चाहिए, यानी जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया उसका आपको एक जिरक्स चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो इन्विजिलेटर जो आप जाते हैं वहाँ पे जो साइन करता है आपके एडमिट कार्ड पे वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके मार्कशीट यानी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आप एलिजिबल हैं, वो सारे होना चाहिए। मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र सह पत्रबंध के आधार पर संरक्षित होने पर संबंधित संस्थान का NOC होना चाहिए। अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो आपके पास NOC सर्टिफिकेट भी नहीं। तो ये 13 मूल ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से 8 तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कौन कौन है? मैट्रिक का प्रमाण पत्र, दूसरा है निवास प्रमाण पत्र, तीसरा है आपके पास पहचान यानी पैन या वोटर कार्ड, चौथा है आपके पास योग्यता से संबंधित, 5वां है आरक्षण का पॉइंट, छठा है आपके एक्सपीरियंस। ये 6 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, ये 7वां है। उसके बाद फ़ोटो जो आप फॉर्म फिलअप किए वो 8वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो 8-9 डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जिनके बिना आपके काम नहीं चलेंगे। अगर ये नहीं लेकर जाते तो आपके सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, तो ये होना चाहिए इंपॉर्टेंट। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक एवं इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनुभव का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज 57 प्रस्तुत नहीं करने पर यानी कि आपके पास जो भी अपने
इंटर्नशिप किया है, योग्यता सभी का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो आप अयोग्य कर दिए जाइएगा। योग्यता से संबंधित जो है आपके पास जो होना चाहिए वो मार्कशीट और प्रोविजनल या सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। जो है ऊपर में जो भी हमने 13 डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस, उसी को पॉइंट को यहाँ पे एक एक करके दे दिया गया। यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा चाहते हैं तो दस्तावेज सत्यापन के समय वही चीज़ बताया गया कि आपके पास आरक्षण से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, जैसे SC ST के लिए जो है निवास प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर ये नहीं है उनके पास तो उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा। EBC BC कैटेगरी के लिए जो है निवास प्लस जो है NCL चाहिए, अगर ये नहीं है तो अयोग्य कर दिया जाएगा। EWS वाले में EWS सर्टिफिकेट और निवास, ये दोनों आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि या पाली में अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य, यानी आपके लिस्ट भी देखेंगे, अगर पहला शिफ्ट में तो आपको उसी शिफ्ट में कराना अनिवार्य होगा। बाद में अगर आप एब्सेंट होते बाद में किसी कारण आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा, वो लिस्ट भी देखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को हमने बताया। जब दस्तावेज सत्यापन हेतु विज्ञापन पर आमंत्रित अभ्यर्थी सूची एवं विज्ञापन कट ऑफ संलग्न, यानी कि कट ऑफ जो दिया गया उसको कट ऑफ को भी हम लोग इसमें देखेंगे कि कट ऑफ क्या गया है, कौन कौन से कैंडिडेट योग्य हुए, कौन अयोग्य हुए, इस चीज़ को देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ड्रेसर के एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई। परिधापक ये 8 जुलाई 2025 और 9 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसका कटअप भी हमने ऑलरेडी बना दिया गया है कि आप ड्रेसर का कटअप किया जा सकता है संभावित, वो भी उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार ड्रेसर के लिए जो 3326 पदों के लिए आया है, इसमें जो ही महिला कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी से महिलाएं हैं वो सभी पास हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, सीटें अधिक हैं। जनरल मेल के लिए कट ऑफ 31 से 33 जा सकता है। EWS मेल के लिए 27 से 29, BC मेल के लिए 28 से 30, EBC मेल के लिए 26 से 27, SC मेल के लिए 24 से 25, ST मेल के लिए 24 से 25, उसके अलावा फ्रीडम फाइटर के 27 से 20। इसी प्रकार देख सकते हैं बिहार किट संग्रहकर्ता के भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने हैं। जून में आपके सभी के रिजल्ट हो जाएंगे, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, किट संग्रहकर्ता। रिजल्ट की बात अगर कर लिया जाए तो उसके GMO के कट ऑफ हो, इन सब के कट ऑफ बना भी दिया और इन सब के रिजल्ट जो आपको जून में ही देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए कट ऑफ क्या हो सकता है, तो इसका कट ऑफ हाई जाए क्योंकि सीटें 53 ही है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। जनरल मेल के लिए कट ऑफ की बात की जाए 81 से 83, जनरल फीमेल के लिए 75 से 77। इस प्रकार इसका अलग से वीडियो बना दिया, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सरे टेक्नीशियन का भी बना दिया गया, आप देख सकते हैं इनके लिए कट ऑफ किया जा सकता है। हाँ, BTSC एक्सरे टेक्नीशियन के कट ऑफ की बात किया जाए तो ये 39 से 41 हो सकता है। फीमेल के लिए 35 से 37, EWS मेल के लिए 31 से 33। इसी प्रकार इसका कट ऑफ जा सकता है। और भी सभी जितने भी एग्जाम हो BTS सभी का कट ऑफ ऑलरेडी बना दी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। उसका BTSC एग्जाम कट ऑफ 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे सभी को हमने डिस्कस किया, वो सब ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो विज्ञापन संख्या 6 2025, 7 2025, 18 2025 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के कट ऑफ की बात किया जाए कि यहाँ पे कट ऑफ दिया गया, देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। और आरक्षित कैटेगरी में टोटल सीटें जो थी 988 सीटें थी, और इसमें बताया जा रहा है जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया अभ्यर्थियों की संख्या आमंत्रित लगभग सभी, यानी कुल 223 योग्य अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो 7/2025 विशेषज्ञ चिकित्सा पद चर्म रोग से संबंधित है। चार्जर नीचे ही छोड़ लो। चर्म रोग वाले में भी देख सकते हैं सभी कुल 26 योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजी विभाग सभी कुल यानी कि 65 कैंडिडेट को इसमें एलिजिबल किया है। कट ऑफ बताया गया, लेकिन स्पेशली कट ऑफ नहीं बताया गया कि कट ऑफ क्या जा रहा है। इसमें रिक्तियों की संख्या दी गई है टोटल, और सारे चीज़ के लिए यहाँ पे कट ऑफ भी बता दिया गया है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं और पॉइंट को डिस्कस कर ले। ये आपका लिस्ट दे दिया गया है। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2025 स्पेशल मेडिकल ऑफिसर एनेस्थीसिया। यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में जो है यहाँ पे नाम दे दिया गया कि किसका किस शिफ्ट में है। इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी का देख सकते हैं, ये शिफ्ट बता दिया गया यहाँ पे 20 जून को है। प्रथम शिफ्ट में किन किन कैंडिडेट का है, सेकेंड शिफ्ट में किन किन कैंडिडेट का, सभी का दे दिया गया। इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने शिफ्ट को देख सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है वो 2 सेट में रेडी करना है, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट 2 होना चाहिए,
आधार कार्ड या पैन कार्ड 2 होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स 2 होना चाहिए, सभी 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसे देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी, यानी कि जितने भी हुए हैं रिज़ल्ट उस दिन स्कोर कार्ड जारी किए गए, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया गया। अब बात कर लेते हैं बिहार बिजली विभाग के एग्ज़ाम डेट की। तो स्टोर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए स्टोर असिस्टेंट कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के जो है एडमिट कार्ड आउट कर दिए गए हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 और अकाउंट क्लर्क के लिए भी एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना उसको भी हमने बता दिया, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात की जाए तो 6500 से अधिक पदों के लिए भर्ती जो है TRE 4 के साथ जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपको लाइब्रेरियन की स्टेट के नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। 71वीं BPSC की बात की जाए तो फॉर्म फिलअप हो रहे 2 जून से 30 जून तक, 30 अगस्त को परीक्षा संभावित है। कुल 1250 पदों पे वैकेंसी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लेटेस्ट अपडेट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उसके रिजल्ट कब तक है, सभी के बारे में एक एक पॉइंट को हमने डिटेल्स में डिस्कस, साथ ही अन्य के कट ऑफ की भी हमने डिस्कस। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।